आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सर्वाधिक पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दलों की जीत से संबंधित आंकड़ों का हवाला दिया। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 40 बार दोबारा जनादेश पाने की कोशिश की, लेकिन केवल 7 बार उसे सफलता मिली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से जनादेश पाने के 39 प्रयासों में से 22 बार दोबारा सत्ता में आई। श्री मोदी ने कहा कि देश में केवल 4 जातियां हैं: महिला, युवा, निर्धन और किसान, जिनके प्रति पूरा न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा सांसदों और मंत्रियों से 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने को कहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का लोकसभा सांसद के रूप में इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी घोषणा आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में की। दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा 7 अन्य भाजपा सांसदों ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। इनमें राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, अरुण साव और गोमती साई शामिल हैं। प्रदेश में 9 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियां जारी हैं। झाबुआ जिले में भी शनिवार को इस साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिले की 3 न्यायालय परिसर झाबुआ, थांदला के साथ पैटलावद में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 10:30 बजे से जिले की तीनों न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रारंभ किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ न्यायालय प्रमुख करेंगे। झाबुआ जिला अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष विधि सक्सेना करेंगी। इस नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए मुकदमे पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखे जाएगा। लोक अदालत में राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण के सफल क्रियान्वयन और उद्देश्यों की 100% प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे हैं। कलेक्टर ने अभियान के क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले के अंतर्गत पोलियो बूथ से होकर जाने वाले वाहनों को रोककर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाएं। साथ ही सभी चौकीदारों की अभियान के प्रचार प्रसार में मदद करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम के तहत कल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर गिरीश रामटेके और सभी विभागों के अध्यक्षों की उपस्थिति में एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर सोनाली त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज की सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि मेडिकल इमरजेंसी में जब हृदय काम करना बंद करता है तो इसके लिए सीपीआर एक प्रक्रिया है जिसमें हार्ट को कंप्रेस और श्वास दी जाती है और एक लय में यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे हृदय दोबारा काम करने लगता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के मौके पर आगरमालवा के शासकीय चिकित्सालय में आयोजित किए गए प्रदूषण से बचाव कार्यक्रम में वक्ताओं ने वायु प्रदूषण से बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी व अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।